इस स्टॉक के लिए। किरण हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। किरण, सबसे पहले जो आपकी पिक्स हैं उसी पर बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मार्केट पर आपका एक व्यू, बिकॉज काफी टाइट रेंज में है मार्केट। कल रिकॉर्ड वॉल्यूम हमने देखा था एंड सेटलमेंट होने वाली है कल, उससे पहले आज इस तरह का मूव कैसे देख रहे हैं आप इसे? मीर जी, जो कल रिकॉर्ड वॉल्यूम्स हुए उसके साथ एक अच्छी सरप्राइज अप मूव आई थी। 7500 डे एंड क्लोजिंग बेसिस पे हम सस्टेन करते नजर आ रहे थे और उसकी वजह से ही हमने यह अच्छी मूव देखी गई। आज पहले सत्र में अगर आप शांत मोमेंटम देखते हैं मार्केट का तो ये अच्छी बात है। मेरे ख्याल से मेरा टारगेट निफ्टी के लिए 7630 होगा, जो कि फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, जो हमने करीबन 11 इस महीने की 11 तारीख से हमने देखा है कि एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन, तो उसकी वैल्यू 7630 आती है, तो वो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन के नजर आ रहा है। अगर डेरिवेटिव डेटा की बात करें तो 7600 और 7650 इसके इस दायरे में हमारी कल की क्लोजिंग होनी चाहिए। उस हिसाब से 7630 आज के टारगेट के लिए बहुत ही अच्छी लेवल होगी। बिल्कुल। चलिए, अब जो स्टॉक्स आपने आज रेकमेंड किए हैं उनकी बातचीत करते हैं। एल्स्टॉम टी&डी आज आपकी लिस्ट में शामिल है और ये काउंटर इस समय करीब 1% नीचे है, 321 का लेवल है यहाँ पर। क्या करेंगे आप यहाँ? बिल्कुल खरीदी करनी चाहिए आपको, पर आज के लिए अगले 2-3 दिनों के लिए के हिसाब से खरीदी करनी चाहिए। 316 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और एक बैरियर है जो कि करीबन 331 का है। अगर 331 के टारगेट्स के लिए आप अभी खरीदी कर सकते हैं, पर अगर 331 के करीब आता है तो आप एक बार रिव्यू लेना चाहिए, इधर बेचना नहीं चाहिए। अगर 331 निकल जाता है तो एक बहुत ही बड़ी मूव आएगी जो कि आप 400 के ऊपर भी स्टॉक को ले जा सकती है। जी हाँ, तो 400 के ऊपर ये स्टॉक जा सकता है, नजर रखिएगा इस पर। साथ ही हमारा जब बैटरीज पर आपकी खरीदारी की सलाह है। अब इसका चार्ट जो है काफी वॉलेटाइल रहता है, हालांकि ये उस स्पेस में है, जैसे भी चेतना भी बता रही थी, एक साइड पर भी नजर रखी जा सकती है जहां पर मार्केट का फोकस काफी बना हुआ है। आज ये ½ % नीचे है, लेकिन पोजीशन कितनी होल्ड करने की सलाह देंगे आप यहाँ पर? होल्ड करने चाहिए, अभी भी बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 474 का होगा, जैसे कि मीर जी आपने बोला कि बहुत वॉलेटाइल है, तो 474 बहुत अच्छा स्टॉप लॉस रहेगा। और जो कि पिछले 8-10 दिनों से ये स्टॉक ट्रेंड करता नजर आ रहा है, एक साइड एक तरफा मूव आते देख रहे हैं हम, तो मेरे ख्याल से ये भी एक कैचिंग अप रैली देख सकते हैं और इसका टारगेट पहला 500 रुपए का होगा। जी, चलिए इस बीच आशापुरा माइन कैंप पर एक नजर डाल लेते हैं। ये काउंटर करीब 37% चला है। पिछले करीब अगर हम इसका मंथली मूव देखें तो वो करीब 18-20% का है, लेकिन एक आध साल का इसका मूव देखें तो 38-37% के आसपास का है। इस पर आप जो वॉल्यूम्स हैं किरण, उससे अगर आप देखें तो थोड़ा कंसर्न कभी कभी लगता है, बिकॉज इसमें अचानक से बीच बीच में वॉल्यूम्स डिप हो जाती हैं। अभी भी बेस्ट पीक वॉल्यूम्स पे नहीं ट्रेड कर रहा है ये। क्या करेंगे यहाँ पर? 1% नीचे है आज। आपने सही पहचाना कि वॉल्यूम बहुत कम होते हैं, पर जहां पे जब मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है तब वॉल्यूम्स नहीं होते, पर जैसे मार्केट स्टॉक ये ऊपर चलने लगता है तो वॉल्यूम्स अच्छे आते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि जब मार्केट थोड़ा सा ये स्टॉक नीचे आता है तो सप्लाई बहुत हावी नहीं होता है, पर जब डिमांड आता है तो डिमांड के साथ ये स्टॉक चलने लगता है। तो मेरे ख्याल से ये कल से एक लाइमलाइट में ये स्टॉक है। इमीडिएट टारगेट 791 का होगा, जो कि अगले 3-4 दिनों में आ जाना चाहिए। पर अगर 91 के ऊपर रहता है तो अगले 2 साल के लिए रखना चाहिए, बहुत ही बढ़िया रिटर्न देके जाएगा। बिल्कुल, तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी अच्छा रुझान यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अशोक लेलैंड में क्या हो रहा है किरण? 3% ऊपर है ये आज और 20 जून से लगातार वन वे मूव है इसका, क्या करना चाहिए? बनाए रखना चाहिए। करीबन 1 महीने के कंसोलिडेशन के बाद ये अच्छा ब्रेकआउट मिल चुका है कल के सत्र में, और इसके लिए स्टॉप लॉस अगर 34 का रखते हो तो आपका टारगेट करीबन शॉर्ट टर्म टारगेट आपका करीबन 45 टू 47 का होगा, और इन लेवल्स के ऊपर भी ये स्टॉक जा सकता है, जो कि हमने मोमेंटम देखा है। जी, एक और काउंटर जो आपने रेकमेंड किया है आज वो है एवीटी नेचुरल प्रोडक्ट्स। अब इस करीब ½ % ऊपर है काउंटर इस समय, लेकिन प्रॉब्लम वही है यहाँ पर भी कि वॉल्यूम में स्पाइक कभी कभार देखने को मिलता है। ओवरऑल थोड़ा वॉल्यूम के लिहाज पे थोड़ा स्ट्रगल करता है काउंटर, लेकिन चल रहा है, करीब 2 दिन से चल रहा है लगातार। बिल्कुल, एक लॉन्ग टर्म चार्ट्स के हिसाब से भी देखा जाए तो मल्टीपल टॉप ब्रेकआउट इस स्टॉक ने दिया था करीबन 25 रुपए के ऊपर। उस समय से ये एक नए दायरे में ट्रेड करता नजर आ रहा है। 40 एक लेवल है जहां पे एक छोटा सा बैरियर है, अगर 40 के ऊपर चलने लगता है तो एक ऑल टाइम नो रेजिस्टेंस जोन में चला जाएगा और ओपन ब्लू स्काई स्टॉक को दिख जाएगा। तो मेरे ख्याल से मार्केट आउट परफॉर्मेंस ये स्टॉक दिखा सकता है। मेरा टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए करीबन 50 टू 53 का रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए 80 के ऊपर भी जा सकता है। जी,
इनफैक्ट अगली जो पिक है आपकी ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, BEML, यहाँ पर आपकी खरीदारी की सलाह है। और जब से नई सरकार आई है तब से, यानी करीब जो इनफैक्ट मंथली चार्ट पर भी अगर आप देखें तो ये 27 मई से इसने जो एक मूव देना शुरू किया था वो अच्छा खासा 10 जून तक चला था। उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला, लेकिन उसके बाद ये फिर से चल रहा है और ऑप्टिमिज्म काफी बना हुआ है इसे आने वाले समय में कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छे मिलने को लेकर। क्या करेंगे? मीर जी, ये स्टॉक जैसे बढ़ रहा है, जैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। इसका ये मतलब है कि डिमांड ऊपर ऊपर के लेवल में भी और आ रहा है और स्टॉक भी ऊपर चल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा बाइंग बेट रहेगा बजट के सत्र के तक। और कल इसने एक एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी दिया है। तो मेरे ख्याल से अगर आप ये 820 का स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आपको टारगेट्स 900 925 के लेवल्स के ऊपर भी देखने को मिल जाने चाहिए। कैन फिन होम्स आपकी अगली पिक है, ये इंटरेस्टिंग है। इस पूरे स्पेस में ऑप्टिमिज्म काफी है, लेकिन एक चीज होती है कि ये अक्सर जो रैली बाकी स्टॉक्स में देखने को मिलती है उससे कुछ हद तक अंडर परफॉर्म कर देता है। यानी जो मूव हम LIC पर, LIC हाउसिंग फाइनेंस या फिर GIC हाउसिंग फाइनेंस इस पर देखते हैं, इसमें कई बार ये पीछे होता है। ये सही लग रहा है आपको? अपसाइड काफी ओपन हो सकती है क्या यहाँ पे? हाँ, कैचिंग अप रैली हो सकती है मीर जी, क्योंकि हमने देखा है करीबन इस चार्ट को देखते हैं तो करीबन 26 मई से हम देखते आ रहे थे एक सीमित दायरे में ट्रेड करता नजर आ रहा है। कल इसने प्राइस एंड वॉल्यूम का ब्रेकआउट दिया है जिसका टारगेट करीबन 385 387 का दिखता है एक एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म कंडीशंस के हिसाब से। इसके लिए आप स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है, करीबन 350 का रखना चाहिए और इधर से एक अच्छी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी।